आज हम अकाउंट्स का नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके रिलेटेड हम एक क्वेश्चन भी करेंगे। उस चैप्टर का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। जो ये चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट, काफी अच्छा चैप्टर है। आपने देखा होगा जैसे आईटीसी हो गई, कई सारी कंपनीज हो गई, ये सब कंपनीज अपना एक कैश फ्लो बनाती हैं, जो कैश फ्लो लोग देख सकते हैं और इसको देखते ही लोग कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। उसका कैश फ्लो कैसा है? कैश फ्लो बेसिकली हमें ये बताता है कंपनी के पास इस समय कितना कैश जो है वो रखा हुआ है। इसके बाद हम अब एक छोटा सा कंसेप्ट समझेंगे जो कि हमें क्वेश्चंस करने में और बहुत हेल्प करेगा। तो वो कंसेप्ट है कि एसेट्स के लिए इफ देयर इज इंक्रीज, यानी अगर एसेट्स जो है, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, यहाँ पे एक वर्ड है एसेट। अगर एसेट्स के लिए कोई भी चीज इंक्रीज हो रही है तो जो हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यानी सीसीई वो होगा डिक्रीज। यानी अगर एसेट्स के लिए कोई भी चीज बढ़ रही है, कोई भी चीज अगर इंक्रीज हो रही है तो सीसीई के लिए वो होगी डिक्रीज। और अगर एसेट्स के लिए सेम टू सेम एसेट्स के लिए अगर कोई भी चीज डिक्रीज हो रही है तो यानी कि सीसी के हिसाब से हमने उसे बेचा है तो हमारे लिए वो होगा इंक्रीज। अगले टॉपिक कॉन्सेप्ट पे आते हैं हम कि लायबिलिटी के लिए। अब लायबिलिटी और एसेट्स, आप ये मान लीजिए कि ये एक पुल के दो किनारे हैं। जो चीज एसेट्स में होगी वो चीज लायबिलिटी में नहीं होगी, और जो चीज लायबिलिटी में होगी वो चीज एसेट्स में नहीं होगी। तो लायबिलिटी में क्या होता है? अगर लायबिलिटी में बढ़ रही है तो यानी कि सीसी जो है वो भी बढ़ेगा। अगर लायबिलिटी बढ़ रही है तो भी सीसीई बढ़ेगा, और ऐसे ही वाइस वर्सा। अगर लायबिलिटी कम हो रही है तो हमारा सीसी जो है वो भी कम होगा। अब इसके बाद हम एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा, जिसमें आपको पूरा कैश फ्लो का एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा। तो आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन आ चुका है, इलिस्ट्रेशन 45 जो है। अब इसमें हम सबसे पहले अपना एक पूरा क्वेश्चन डिजाइन करेंगे, एक पूरा फॉर्मेट से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो आता है ये उसकी एडिशन इन्फॉर्मेशन रखी है कि ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी बुक वैल्यू इसकी इतनी है, बिकी इतने में, और इंटरम डिविडेंड रखा है शेयर कैपिटल का 80,000। इसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे पहले हम दो लाइनें ड्रॉ करते हैं। उसके बाद हम यहाँ लिखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2018, और उसके साथ साथ हम यहाँ लिखते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और अगले उसमें कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और कैश फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी। ये आपको याद करना पड़ेगा। मैं कुछ क्वेश्चंस इस वीडियो के लिंक में अटैच कर दूंगा जिससे कि आप और प्रैक्टिस कर सकें, और बल्कि आप किसी भी अच्छी बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे आपको काफी अच्छा आइडिया मिलेगा। अब इसमें हम पहले करेंगे नेट इंक्रीज इन सीसी इक्विवेलेंट्स। अब एक बात ध्यान रखना कि जब भी हम हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी यानी इसको, उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी यानी इसको, और थर्ड आता है हमारा फाइनेंशियल एक्टिविटी यानी इसको, जब हम इन तीनों को ऐड कर लेंगे तो हमारा जो आंसर है वो हमारा नेट कैश इन सीसीई से मैच होना चाहिए। अगर वो इनसे मैच हो रहा है तो यानी हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो डायरेक्शन बिल्कुल सही है, तो यानी हमारा जो आंसर है वो आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो है शेयर कैपिटल की। शेयर कैपिटल पहले थी 8,50,000, उससे घटकर हो गई 4,60,000, यानी जो शेयर कैपिटल है वो इस क्वेश्चन के हिसाब से कम हुई है। तो हम जो अब एक मिनट, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, सॉरी। पहले 4,60,000 थी, अब बढ़ के हुई 8,50,000, यानी कि हमारे पास पहले 4,60,000 शेयर कैपिटल के रूप में थे, लेकिन अब वो बढ़ के अब 8,50,000 हो गए। तो इस हिसाब से शेयर कैपिटल जो है वो इंक्रीज हो रही है। अब शेयर कैपिटल क्या होता है? आपको पढ़ा होगा आपने, शेयर कैपिटल एक हमारी लायबिलिटी होती है, क्योंकि हम प्रोप्राइटर को और पार्टनर को या ओनर को, सॉरी प्रोप्राइटर को और फर्म को, यानी कि कंपनी को और उसके सीईओ या फिर उसके शेयर होल्डर को, दोनों को डिफरेंट मानते हैं। तो जो शेयर कैपिटल है वो फर्म के लिए एक तरीके से एक लायबिलिटी है, कंपनी के लिए एक तरीके की लायबिलिटी है। और लायबिलिटी चीजों को हम लिखेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो इसमें हम लिखेंगे इशू ऑफ शेयर कैपिटल, यानी कि हमने इसमें शेयर कैपिटल को इशू किया है, तो इशू ऑफ
शेयर कैपिटल। अब हमने जितनी इशू करी है हम वो अमाउंट अब इसमें लिख देंगे। अब जैसे क्वेश्चन के हिसाब से हमने जो इशू करी है वो अमाउंट हम डिफरेंस लिखेंगे, तो जो हमारा जो डिफरेंस था वो निकल के आएगा 3,50,000, यानी कि हमने इतने की शेयर कैपिटल जो है हमने इशू करी है। उसके बाद अब हम दोबारा क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन पे जो लिखा है अगला वो दे रखा है हमें रिजर्व एंड सरप्लस। इसके बारे में क्या करना है आपको बाद में बताऊंगा मैं। अब शेयर कैपिटल में हम यहाँ देख सकते हैं कि दो चीज, इक्विटी शेयर कैपिटल, इसका हमने हिसाब किया था अभी। अगला आता है हमारा पॉइंट जो आता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जो कि हमारी पहले थी 60,000 बढ़ के हो गई 1 लाख रुपीज। तो अब हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का भी हिसाब करेंगे। तो इसमें हम लेके चलेंगे अब कि अपने पेज पे चलते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे फाइनेंसिंग में, ये तो हमने लिखा इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल का कि हमने शेयर कैपिटल इशू करी। अब इसके बाद हम इसमें लिखेंगे इशू ऑफ, यानी कि हमने जो नई चीज इशू करी प्रेफरेंस कैपिटल। हमने अब जो हमारी प्रेफरेंस कैपिटल को इशू किया हम उसके बारे में लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो ये जो अमाउंट है ये उसका है शेयर कैपिटल का। 1 मिनट, ये अमाउंट हम यहाँ लिख देंगे इसमें क्योंकि वो यहाँ का आएगा ना अमाउंट। तो उसके बाद हम अब इशू ऑफ शेयर प्रेफरेंस कैपिटल के बारे में देखते हैं। तो उसकी जो अमाउंट है वो अमाउंट आएगी कुछ, वो अमाउंट आएगी यहाँ पे 40,000 रुपए। तो हम यहाँ अमाउंट लिखेंगे 40,000। तो ये जो अमाउंट आई ये कैसे आई कि हमने ओपनिंग में से क्लोजिंग को माइनस किया। जैसे आपको दिखाया जाता है उसमें जो ओपनिंग दे रखी है हमें वो दे रखी है कुछ, ओपनिंग जो हमें दे रखी है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है 60,000 रुपीज की यहाँ पे, और उसमें से हमें अब 1 लाख में से 60,000 घटा दिए, यानी 40,000 जो बचे। अब जो 40,000 बचे वो हमने यहाँ पे लिख दिए 40,000 रुपए। उसके बाद हम अब अगले पॉइंट पे आते हैं जो आता है हमारा रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब रिजर्व एंड सरप्लस हमारे लिए एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आते हैं, क्योंकि जो हमारा अकाउंट्स का एक स्ट्रक्चर है वो इस हिसाब से बना है कि हमारा रिजर्व एंड सरप्लस जो है वो हमारा आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। तो इसे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिखेंगे। अब एक बात और ध्यान रखना, जो प्रॉफिट और लॉस बैलेंस है और जनरल रिजर्व है ये दोनों मिलाकर रिजर्व एंड सरप्लस बनते हैं। तो हम इसमें एक चीज लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। स्टार्टिंग में हम यहाँ लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसमें कि हम लिखेंगे हमारा अमाउंट। तो यहाँ लिखेंगे चीज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हम लिखेंगे कि यहाँ जो आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स उसमें हम लिखेंगे जो बाहर अमाउंट आएगी। अब जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें अमाउंट कैसे आएगी, सबसे पहले मैं इसमें यहीं पे आपको थोड़ा सा वो दिखा देता हूँ स्ट्रक्चर करेगा कि किस तरह से हम अमाउंट लिखेंगे। तो यहाँ पे एकदम स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो स्ट्रक्चर कुछ इस हिसाब से बनेगा कि सबसे पहले तो हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस था, प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस था वो हमारा आ रहा था 50,000 रुपीज। प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस था, ओपनिंग बैलेंस हमारा है, हमारा ओपनिंग बैलेंस में इसमें देख लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का है वो क्या है, वो है 1,20,000 और क्लोजिंग बैलेंस सॉरी ओपनिंग है 1,70,000 और क्लोजिंग है 1,20,000। तो जो हमारा प्रॉफिट है वो पिछली बार से कम हुआ है, तो हम इसे माइनस के 50,000 लिखेंगे। और अकाउंट्स में अगर हम कोई भी चीज
माइनस में लिखते हैं तो हम यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, और हम यहाँ लिखेंगे माइनस के 50,000 रुपीज। सो हियर वी विल राइट माइनस के 50,000 रुपए, ये हमने यहाँ लिख दिए। उसके बाद अगले टॉपिक पे आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। अब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए हम इसमें एक चीज और करेंगे कि हम अपना ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, जो जनरल रिजर्व का हमारा डिफरेंस है, हम वो भी इसमें ऐड कर देंगे। अब जो जनरल रिजर्व है हमारा वो कुछ आ रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं जनरल रिजर्व का। तो पहले था हमारा 70,000, अब हो गया 50,000, यानी कि माइनस पे जा रहा है जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व भी हम नेगेटिव में लिखेंगे। अब जैसे 50,000 नेगेटिव में आ रखे हैं, तो हम अब जो हमारा वो है जनरल रिजर्व, जो हम अगले इसमें लिखेंगे जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व हम वो भी यहाँ पे माइनस का 20,000 ही लिखेंगे, माइनस का 20,000, ये चीज हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद अगर हम देखें, अब जो हमारा अगला आता है वो कुछ इस हिसाब से आएगा। जनरल रिजर्व हो गया, उसके बाद हम इसमें अब कुछ ऐड करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड, यानी कि हमने जो यहाँ पे लिखी थी ना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये इसमें जो 40,000 थे वो अब हम उससे मैनेज करके लिखेंगे प्रेफरेंस कैपिटल, जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है उस पे 8% का डिविडेंड जाएगा। ये कहाँ पे दे रखा है हमें, जो वो है ये हमें यहाँ पे दे रखा है कि प्रेफरेंस पे 8 का है। तो हमारा जो प्रेफरेंस है वो एक बार ध्यान रखना, और कि जो हमारा हम प्रेफरेंस पे निकाल लेंगे ना, वो हम डिफरेंस करने निकाल लेंगे, वो हम निकाल लेंगे ओपनिंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो क्वेश्चन में जो दे रखा है ओपनिंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, वो यहाँ दे रखी है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ओपनिंग दे रखी है 60,000। तो अगर हम 60,000 रुपीज के इसके हिसाब से अगर हम 60,000 रुपीज के वो निकाल लेंगे डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और ये हमारा जो देखा है कितने परसेंट है, ये हमारा था 8%। तो हम ये 8% निकाल लेंगे, जो आप निकाल के देख लीजिएगा। मैं डायरेक्ट लेता हूँ, इसका आंसर आएगा 4800, 4,800 रुपीज। यहाँ पे जो हमारा आएगा वो आएगा 4,800। उसके बाद अब हम अगले उसमें आते हैं, जो हमारा वो आएगा इसमें के बाद हमने एक चीज पढ़ी थी एंटरिम डिविडेंड। तो हम जो ये एंटरिम डिविडेंड है ये भी इसमें जोड़ेंगे शेयर कैपिटल में। तो जो एंटरिम डिविडेंड ये भी हम इसमें लिखेंगे, जो हमारा रखा है इंटरिम, इसे हम एंटरिम डिविडेंड बोलते हैं। एंटरिम जो डिविडेंड है हम ये भी इसमें जोड़ेंगे, और उसकी अमाउंट बाहर जो आएगी वो आएगी 80,000 रुपए जो दी गई है, हम वो अमाउंट लिखेंगे यहाँ पे 80,000 रुपए। जो हमें यहाँ अमाउंट दी गई थी वो लिखेंगे हम एक लाइन में 80,000 रुपए। इसके बाद एंटरिम डिविडेंड, इसके बाद हम अपना नेक्स्ट लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, हमारा यहाँ निकल के आएगा। तो इन सबको आप प्लस माइनस करके देख लीजिए, आपका जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो निकल के आएगा 14,800 रुपए। तो जो आपका निकल के आएगा वो आएगा 14,800। ये आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस तरह से निकलेगा। मैंने आपको दिखा दिया कि हम क्या क्या इसमें जोड़ेंगे, क्या क्या इसमें लेस करेंगे। तो हम ये जो नेट प्रॉफिट डायरेक्ट टैक्स है हम इस तरह से निकाल लेंगे। अब जो हमारी ये वाली अमाउंट थी जितनी भी है, मैं इन सब अमाउंट को डिस्कस कर दूंगा, आपको ये वीडियो में रिकॉर्ड हो चुका पहले। तो आप ऐसे दे सकते हैं कि हमने ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो हमारा 14,800 आया वो कैसे आया। तो इसे मैं इरेज करता हूँ, फिर हम आगे पढ़ेंगे। अब हम आगे देखेंगे हमें क्या करना है। तो इसमें हम देखेंगे अगर हमारे 14,800 आ गए। अब वेट फॉर ओनली 1 मिनट। इसके बाद हम अब जो स्टार्ट करेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा आ गया। उसके बाद अब हम इसमें कुछ और चीजें ऐड करेंगे, जैसे कि हमारा आता है
यस नाउ अब हम इसमें कोई नई शीट, अब इसमें कुछ हम नई शीट ऐड करेंगे। जैसे हमारा पहला आता है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। अब हम डिबेंचर्स पे हम इंटरेस्ट निकालेंगे। अब जो डिबेंचर्स थे हमारे वो कहाँ पे थे, वो आते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में, थर्ड में, जो थर्ड पॉइंट है हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे। तो ये 10% डिबेंचर्स है, ये जो थे हमारे ओपनिंग डिबेंचर्स थे 2 लाख रुपीज, यहाँ पे है 2 लाख रुपीज और क्लोजिंग है 1,80,000। यानी जो डिबेंचर्स है हमारे 10% डिबेंचर्स हम कम हुए हैं 20,000 से, तो हम इन्हें कम तो करेंगे, कम करेंगे फाइनेंसिंग में, लेकिन जो इन पे हम इंटरेस्ट देंगे, इंटरेस्ट इसमें भी हम ओपनिंग पे देंगे। इंटरेस्ट हमने जो 2 लाख रुपए थे वो पूरे साल यूज किए, हमने एंड में 1,80,000 रुपये कम कर दिए। तो जो हम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स देंगे वो 2 लाख का 10% यानी कि 20,000 लेंगे। तो हम जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स लेंगे वो हम यहाँ लिखेंगे। अब नाउ अब हम जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है हमारा वो हम यहाँ लिखेंगे, जिसे हम इसमें ऐड करेंगे। तो हम ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हम इसमें ऐड करेंगे, जो हमारी अमाउंट आएगी बाहर वो आएगी 20,000 रुपीज, बाहर आएंगे 20,000 रुपए। ठीक है, अब हम अगले उसमें आते हैं हमारा, और उसके साथ साथ अब हम आगे चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स वो हमारे लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, वो हमारे लिए क्या है, हमारे लिए वो एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। एक वीडियो में और अपलोड करूंगा जिसमें कि हम अब ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग इन तीनों के बारे में आपको एक बहुत अच्छी तरह से कंसेप्ट समझाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारे लिए एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। तो हम जो है हमारा इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड, सॉरी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ये हम हमारे फाइनेंसिंग से माइनस करेंगे नाउ। तो फाइनेंसिंग पे जो है हम अपना इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स यहां से माइनस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हम यहाँ से माइनस करेंगे, जो कि हमारा 20,000 था वो यहाँ पे हम लेस कर देंगे। तो यहाँ आ जाएगा कुछ लेस करते 20,000, ये हमने यहाँ पे 20,000 लेस कर दिए। अब उसके बाद अब हम जो हमारा अगली चीज है, अब एक चीज मैं आपको नहीं सिखा देता हूँ, उसमें टॉपिक में आपको उससे काफी कुछ समझ में आएगा। तो हम अभी एक नई चीज स्टार्ट करेंगे, जो हमारा फिक्स्ड एसेट्स, एक अकाउंट बनाएंगे फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट, जिसमें ओपनिंग बैलेंस रखा है 5 लाख और क्लोजिंग रखा है 7 लाख। और हम क्यों बना रहे हैं, क्वेश्चन भी आता है, तो इसका आंसर ये है, हमें क्योंकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में एक गिवन है कि मशीनरी को बुक वैल्यू 80,000 की थी, 50,000 में बिका। तो हमें अभी हम इसको वैल्यूएट, इसको निकालने के लिए, इवैल्यूएट करने के लिए एक अकाउंट बनाएंगे जिसका होगा फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट, यानी मशीनरी का अकाउंट एक तरह से। लेकिन हम उसमें बुक्स के हिसाब से हम उसमें नाम लिखेंगे फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट, जिसमें कि हम यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि जो मशीनरी होती है वो हमारे लिए डेबिट बैलेंस होती है। तो हम यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके हम जो अमाउंट लिखेंगे वो कुछ इस तरह से आएगी। यहाँ पे हम लिखेंगे अमाउंट हमारी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके, वो आएगी हमारी 5 लाख रुपए। कितनी आएगी, 5 लाख रुपए। ठीक है, उसके बाद अब हमने कितने की मशीनरी बेची देखते हैं। तो जो सेल हुई थी हमारी मशीनरी की, क्वेश्चन में गिवन है कि हमारी जो मशीनरी थी वो बिकी थी 50,000 में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक, क्योंकि हमारी मशीनरी बिकी थी, तो हम इसे दिखाने के लिए लिखेंगे यहाँ पे बाय बैंक। एक मिनट, बाय बैंक कितनी की थी, हमने बेची थी वो 50,000 रुपीज में, तो हम उसे लिखेंगे 50,000 में। और इसमें एक चीज और आ जाती है कि जो 50,000 की हमने बेची वो हमने 80,000 की हमारे पास थी, 80,000 में से हमने 50,000 की बेची, यानी कि 30,000 का हमें वहां नुकसान हुआ। वी हैव अ लॉस ऑफ 3,000 रुपीज, सॉरी 30,000 रुपीज। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय लॉस ऑन सेल, बाय लॉस ऑन
सेल ऑफ मशीनरी। अब बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी जो है वो यहाँ पे अमाउंट आएगी हमारी 30,000, ठीक है। उसके बाद हम अगले उसमें आते हैं हमारे, तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी भी हो गया है ना। और अब एक चीज और होती है, हम इसे बैलेंस कैश डाउन लिखेंगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओपनिंग था 5 लाख और क्लोजिंग है 7 लाख, तो हम यह लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। नाउ लेट्स राइट हियर बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अब यहां तक बैलेंस 7 लाख रुपए, 7 लाख ओनली, तो हम यहां अमाउंट लिखेंगे यहाँ अमाउंट लिखेंगे हम 7 लाख रुपए, तो 7 सॉरी यहाँ पे अमाउंट आएगी हमारी यस, तो अमाउंट जो आई वो 7 लाख रुपए की। अब हम हमारे क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड को हम कर देंगे माइनस। नाउ अब हम हमारे क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड को कर देंगे माइनस। तो इसमें क्या आएगा, क्रेडिट साइड को जब डेबिट साइड से माइनस करेंगे तो जो बैलेंस बच के आएगा वो बैलेंस आएगा हमारा बच के, तो हमारा जो बैलेंस बच के आएगा हम वो इसे यहाँ पे लिखेंगे, क्या करके लिखेंगे, टू बैलेंस। यहाँ लिखेंगे हम टू बैंक, यानी इतने की मशीनरी हमने खरीदी, तो हम यहाँ लिखेंगे टू बैंक। 1 सेकेंड, ये यहाँ से मूव हो रहा है तो यहाँ से थोड़ा बैक करना पड़ेगा। यस, तो मशीनरी जो आई हमारी कितनी की आई, कितनी की हमारी मशीनरी अब बची है, तो मशीनरी की अमाउंट जो हमारी बची है वो आई 2,80,000। तो मशीन की जो अमाउंट बची है वो बची है 2,80,000। यहाँ से दोबारा मूव हो गया, बस। अब ये हमारा बन गया फिक्स एसेट्स का अकाउंट, जिसमें हमने पहले ओपनिंग लिखा फिर क्लोजिंग लिखा, ठीक है। यहाँ पे फिर हमने लिखा हमने कितने की मशीनरी की असल में हमने बेची, फिर जो टोटल हमारी वैल्यू थी उसमें से हमने माइनस कर दिया, तो हमारी 30,000 रुपये की वैल्यू आई। अब मशीन में जो बिकी वो बिकी हमारी 2,80,000 में। इसके बाद ये हमारा फिक्स एसेट अकाउंट बन गया था। मैं इसमें यहाँ पे कहता हूँ फिक्स एसेट अकाउंट हमारा ये बन गया था, और ये यहाँ पे आपके लिए हमने इसे क्लीन कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद हम धीरे धीरे इन्वेस्ट रखना शुरू करेंगे हम इन्हें धीरे से। सबसे पहले इन्वेस्टिंग में हम यहाँ पे लिखेंगे सेल ऑफ फिक्स एसेट, जो हमने बेची थी ना वो हम लिखेंगे यहाँ पे सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। हमने जो फिक्स एसेट्स की सेल करी थी हम उसके बारे में यहाँ पे अब लिखेंगे, क्योंकि हमें अब दिखाना होता है उसमें। तो फिक्स एसेट्स की जो हमने सेल करी थी उसकी अमाउंट आई थी 50,000 की, हमने बेची थी, तो हम यहाँ लिखेंगे 50,000। उसके बाद अगला हमारा आता है, हमने फिक्स्ड एसेट्स को परचेज भी तो किया था, तो हम वो भी यहाँ लिखेंगे परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अब हमने फिक्स एसेट्स को जो परचेज किया था उसकी हम अमाउंट लिखेंगे 2,80,000 की हमने खरीदी थी। ये चीज कहां से आई 2,80,000 रुपए, ये हमने जो फिक्स एसेट्स का अकाउंट बनाया था, यहाँ पे है अकाउंट तेरा, ये जो 2,80,000 रुपए ये यहाँ पे थे, ये जो हमने अकाउंट बनाया था ये अकाउंट रिप्रेजेंट करता है 2,80,000 की हमने परचेज करी थी। तो हम वो अमाउंट अब यहाँ लिखेंगे जो अमाउंट थी हमारी 2,80,000 रुपए की इन्वेस्टिंग में। तो यहाँ पे जो अमाउंट आएगी वो आएगी 2,80,000 रुपए की अमाउंट परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। हम बल्कि परचेज है ना, अब एसेट्स का रूल था अगर एसेट्स बढ़ेंगे तो यानी कि सीसी कम होगा तो हम माइनस करेंगे, तो यहाँ हम माइनस का लिखेंगे 2,80,000 रुपए, 2,80,000 रुपए। ये यहाँ पे 2,80,000 रुपए, वो भी माइनस का, तो हमने इसे माइनस को ब्रैकेट में लिख देते हैं, तो हमने इसे लिख दिया। उसके बाद अब हमारा जो नेट यूज इन सीसी आया वो क्या आया, 2,80,000 में से 2,50,000 घटा देंगे, तो जो बाहर अमाउंट बचेगी वो कितनी की आएगी, वो आएगी आपको कैलकुलेशन अब तक खूबी की होगी, ऐसा टफ भी नहीं है कैलकुलेशन करना इसमें। तो इसमें जो अमाउंट बचेगी वो बचेगी नेगेटिव के 2,30,000। अमाउंट जो बचेगी वो बचेगी नेगेटिव के 2,30,000।
88,000। ये हमारी अमाउंट जो है बची है अब नेगेटिव की, वो भी। तो हमारा जो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है ये पूरा हो गया। अब हम हमारा फाइनेंसिंग और साथ साथ ऑपरेटिंग एक्टिविटी दोनों की दोनों एक्टिविटी पूरी करेंगे अभी करके। तो इसमें जो आता है हमने हमारा शेयर कैपिटल का लिख लिया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का हो गया, और उसके बाद हमारा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स भी हो गया। अब हम इसमें सबसे पहले हमारा रिडेम्पशन डिबेंचर लिखेंगे, जो हमारा जिसकी वजह से हमारा इंटरेस्ट का डगमगा गया था। तो हम यहाँ लिखेंगे रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ये इसकी अमाउंट क्या आएगी हमारे लिए, ये हम नेगेटिव में लिखेंगे क्योंकि हमने पैसे दिए हैं। अब ये पैसे कहाँ से आए, ये यहाँ पे देखिए, ये रहे कितने थे डिबेंचर्स, ये यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 2 लाख के थे, ये जो दे रखे यहाँ पे 2 लाख के, और कितने के हो गए 1,80,000, 20,000 से कम हुए। तो हम यहाँ अमाउंट लिखेंगे 20,000 रुपए। तो अब हम फाइनेंसिंग में रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स करके जो अमाउंट लिखेंगे वो आएगी ऐड करके 20,000 रुपए, 20,000 रुपीज की अमाउंट लिखेंगे लेस करके 20,000 रुपए। ऐसे इंटरेस्ट आया था यहाँ पे 20,000 रुपए का, और 20,000 रुपए हमने निकाल लिए। व्हाट अ कोइंसिडेंस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 20,000। ये हमारे यहाँ पे बन गया इंटरेस्ट का, सॉरी रिडेम्पशन का, हमने जो रिडीम किए थे। उसके बाद अब हम जो हमारे बात करते हैं अगला, वो आएगा हमारा उसके लिए कि हमने हमारा जो प्रेफरेंस पे था उस पर हमने, याद है आपको, हमने वो किया था लेस, हमने जो यहाँ पे किया था वो यहाँ पे फिलहाल अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपको मैंने दिखाया था हमने किया था। तो हमने जो लेस किया था, अब वो चीज़ हमें यहाँ पे जो हमें करना होगा उसे, यहाँ पे जो हमें उसे एडजस्ट करना होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रेफरेंस पे हमने जो डिविडेंड दिया था, प्रेफरेंस पे, प्रेफरेंस डिविडेंड जो हमारा आया था, 1 सेकेंड, डिविडेंड तो हमारा जो यहाँ पे आया था वो आया था हमारा 4,800 रुपीज। इट्स 4,800, वो भी माइनस के। तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे 4,800। 4,800 हमारे यहाँ पे ब्रैकेट में आ गए हमारे प्रेफरेंस के डिविडेंड। उसके बाद एंटरिम डिविडेंड 80,000 का जो क्वेश्चन मैंने रखा था वो हमने वहां भी किया और यहाँ भी करेंगे। तो यहाँ पे जो आएगा हमारा वो आएगा अब इंटरिम डिविडेंड। स्पेलिंग में हो सकता है थोड़ी गड़बड़ हो, तो वो चीज़ आप देख लीजिए, अगर नहीं है तो ठीक है, लेकिन हो सकता है अगर गड़बड़ हो तो। वो थी हमारी 80,000 रुपये, तो वो भी हम लेस करेंगे। अब यहाँ पे आएगी 80,000 रुपीज, 80,000 रुपये। तो 80,000 रुपये हमारे इंटरिम डिविडेंड के भी कम हो गए। यहाँ पे गलती हो गई, 1 मिनट। इंटरिम डिविडेंड हमारे 80,000 रुपये के, वो भी हमने लेस कर दिए। तो अब जो अमाउंट बची वो आएगी 2,65,200 की। जो अमाउंट आएगी बच के वो आएगी 2,65,200। तो बाहर जो हम अमाउंट लिखेंगे वो लिखेंगे 2,65,000, 65,200। ये जो अमाउंट है ये पॉजिटिव अमाउंट है जो हमारी बाहर बची हुई है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है असल में। तो ये हमारी अमाउंट बची 2,65,200। यहाँ पे हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी बंद हो गई। अब हम जाते हैं हमारे ऑपरेटिंग पे और उसे भी फटाफट क्लोज करते हैं। तो ऑपरेटिंग पे हम आ गए, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हमने ऐड किया था, है ना। उसके बाद हम अब आगे देखते हैं। तो इसमें आपको याद हो 30,000 का हमें लॉस हुआ था, तो वो भी हम लेस करेंगे, लेस लॉस तो हमें जो 30,000 का लॉस हुआ था वो भी हम यहाँ पे दिखाएंगे कि लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी में हम लिखेंगे जो अमाउंट थी वो थी 30,000 रुपये की। सो यहाँ पे हम लेस मैंने लेस लिख दिया, तो मैं माइनस पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ अभी आपके लिए कन्वीनियंस के लिए। हम यहाँ पे लिख देंगे लॉस आया 30,000 रुपये का, ठीक है। अगला, अब जो हमारा आपको याद हो
हमारा था कि हमने लॉस भी हुआ हमें 30,000 रुपये का। अब हम इसकी पूरी अमाउंट निकाल लेंगे, ठीक है, यहाँ तक का अमाउंट हम निकाल लेंगे। अब तो यहाँ तक की जो अमाउंट है वो आएगी 14,800 प्लस ये, यानी लगभग हो जाएगा 34,800 के आसपास, ठीक है। सॉरी, मेरे से एक मिस्टेक हो गई इसमें, यहाँ पे जो लॉस ऑफ सेल ऑफ मशीनरी है ये हमारे लिए एक तरीके का हमारे लिए वो प्रॉफिट होता है, क्योंकि हमारा जो लॉस है वो हमने उसमें हम लेस कर देते हैं, तो इसलिए हम इसे प्लस में करके लिखेंगे। मेरे से थोड़ी छोटी मिस्टेक हो गई, लेकिन बड़ी मिस्टेक बन सकती थी। तो यहाँ पे हम लॉस ऑफ मशीनरी को ऐड ही करेंगे, यहाँ पे ना ये ऐड ही होगी, लेस नहीं होने की। अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे लेस क्यों नहीं होने की, ऐड क्यों होगी? क्योंकि एक कंसेप्ट होता है कि हम अगर मान लो कि हमारे पास कोई भी लॉस हुआ तो हम उसे ऐड करते हैं। जैसे इंटरेस्ट डिबेंचर्स हमारे एक लॉस था, लेकिन हमने भी उसे ऐड किया, तो इस तरह से हम लॉस ऑफ सेल ऑफ मशीनरी, ये भी हमारे लिए एक लॉस है, हम इसे भी उसमें ऐड करेंगे। अगला टॉपिक, अगला जो हमारे लिए कंसेप्ट आता है वो आता है करंट एसेट्स में इंक्रीज होना। अब जो इन्वेंटरी है, ऐसे क्वेश्चन में दे रखी है इन्वेंटरी, ये जो है हमारी इंक्रीज हुई है। अब इन्वेंटरी जो हमारी कितने से इंक्रीज हुई है, जो इन्वेंटरी दे रखी है हमारी 40,000 से ये इंक्रीज हुई है। तो हम जो 40,000 है ये हम इसमें लेस करके लिखेंगे। लेस करके क्यों लिखेंगे? क्योंकि आपको मैंने बताया था अगर हमारे जो एसेट्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं तो हम उसे लेस करके लिखते हैं, और अगर लाइबिलिटीज हमारी इंक्रीज हो रही है तो उसे हम ऐड करते हैं। ये इन्वेंटरी हमारी इंक्रीज हो रही है। उसके बाद आता है हमारा ट्रेड रिसीवेबल्स, ये भी इंक्रीज हो रहा है, तो इसे भी हम लेस करके लिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स। जो ट्रेड रिसीवेबल्स हो गया ये आ गया हमारा, लेस करेंगे हम 50,000 रुपीज। अब एक क्वेश्चन आता है थोड़ा बच्चों का कि ये हमने कैसे निकाला, क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है कि हमने कैसे निकाला। तो हम अब इसका मैं आपको बताता हूँ कैसे निकाला, एक मिनट देखिए अब यहाँ पे। तो ये जो हमने निकाला है ये कुछ इस तरह से निकला है कि जो यहाँ पे था ना ट्रेड रिसीवेबल्स, यहाँ पे जो ये दे रखा है ट्रेड रिसीवेबल्स, तो हमने 1,90,000 में से 1,40,000 माइनस किया, तो अमाउंट जो बच के आया, अमाउंट जो आएगा वो आएगा 50,000। तो जो 50,000 जो अमाउंट आया था ये हमने इस हिसाब से निकाला, और जो यहाँ पे था ये जो अमाउंट आया था ये कैसा आया, इसमें से इसको माइनस करके जो आएगा 40,000 रुपये। तो ये अमाउंट कुछ इस तरह से निकलेगी, ठीक है, ये पूरी अमाउंट इस तरह से निकलेगी। अब हम इसका भी हम हिसाब निकाल लेते हैं। तो इसका जो हिसाब है वो निकल के आएगा माइनस के 25,200 रुपये। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अमाउंट हमारी आएगी माइनस के 25,200, ये हमारी माइनस की अमाउंट आई 25,200 रुपये, हमारी माइनस की अमाउंट है ट्रेड रिसीवर्स की। ये अब इस अमाउंट के आने के बाद अब हम एक बहुत ही हमें पता लगाना पड़ेगा कि हमारा आंसर सही है गलत। अब आप अगर आप ऐड करें नेगेटिव के 25,500, ठीक है, अगर हम ऐड करते हैं नेगेटिव के 25,500, उसके साथ साथ अगर हम माइनस के 2,30,000 भी लेंगे, और उसके साथ साथ हमारा जो अगला आता है वो होता है 2,65,200। तो हमारा जो आंसर है, मेरा आंसर देखो 10,000 आ रहा है, लेकिन अब मुझे डाउट है। क्या डाउट है? कि आंसर सही है गलत। इसे निकालने के लिए हम एक चीज करते हैं, वो है नेट इंक्रीज इन सीसीई। अब क्वेश्चन में चलते हैं, तो आपको यहाँ दिख रहा, क्वेश्चन में दिख रहा होगा कि यहाँ दे रखा है हमें CNC, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ओपनिंग 60,000 के, सॉरी ओपनिंग 50,000, क्लोजिंग 60,000। तो हमें इस चार्ट में पूरा का पूरा करके रखते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है हमारा कुछ, हमारा जो वो आ रहा है ओपनिंग हमारा आ रहा है इस समय क्वेश्चन वाइज। ओपनिंग हमें क्वेश्चन में दे रखा है 50,000 रुपये, 50,000, और क्लोजिंग हमें दे रखा है 60,000 रुपये। अब क्लोजिंग हमें दे रखा है 60,000 रुपीज। तो हम क्लोजिंग में से ओपनिंग को
माइनस करेंगे। तो अगर हम क्लोजिंग में से ओपनिंग को माइनस करेंगे तो जो हमारी अमाउंट बाहर बचेगी, अब आपके हिसाब से बहुत इजी कैलकुलेशन है, अमाउंट जो बचेगी वो अमाउंट हम यहाँ लिखेंगे जो आएगी पॉजिटिव के 10,000 रुपीज़, पॉजिटिव के 10,000 रुपीज़। तो अब अगर आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो जो अमाउंट आएगी वो अमाउंट आएगी पॉजिटिव के 10,000 रुपीज़। किन किन को? 2,65,200, 2 लाख माइनस का 2,30,000 और 25,200, इन तीनों का अमाउंट करके भी 10,000 रुपये आ रहे हैं। तो ये हमें दिखा देता है कि हमने जो क्वेश्चन किया है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके साथ साथ अब हम ऐसे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहेंगे और अपने कंसेप्ट को और भी ज़्यादा मजबूत करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। हमने एक टेलीग्राम ग्रुप स्टार्ट किया अभी हेल्प के लिए, जिसमें आप पूछ सकते हैं और कोई भी डाउट हो तो आप उसमें हमारे लिए पूछ सकते हैं। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए